दोस्तों सबसे पहले उपाय के बारे में बात करते हैं जो कि आपको इस पितृपक्ष के श्राद्ध पक्ष में जरूर करना है ताकि आपको आपके पितरों का आशीर्वाद जरूर मिले। दोस्तों सबसे पहले जो उपाय है वह पंडित जी ने यहाँ पर यह बताया है कि अगर आपके घर में बहुत लंबे समय से कोई भी शुभ कार्य नहीं हुआ है, जैसे कि आपके घर में किसी की शादी नहीं हो रही है या बेटा या बेटी है उसका विवाह नहीं हो पा रहा है, ठीक है, कोई फाइल है लंबे समय से आगे नहीं बढ़ पा रही है या आपको कोई काम है जो लंबे समय से रुका हुआ है। कहने का मतलब यह है कि लंबे समय हो गया है और शुभ कार्य की कोई आवक नहीं है, कोई भी शुभ कार्य अभी तक आपके घर में नहीं हुआ है। तो दोस्तों अभी श्राद्ध पक्ष के 16 दिनों में जितने भी दिन निकल गए हों, जब से आप यह उपाय सुन रहे हैं उसी दिन से आप यह उपाय करना शुरू कर देना, ठीक है। इस उपाय में आपको करना क्या है, मात्र आपके घर में जो आटा होता है मतलब गेहूं को पिसवाकर जो आप आटा रखते हो ना, आटा जिसकी आप रोटियां बनाते हो, तो आपको मात्र कर रहा यह है कि अभी ज्यादातर लोग क्या करते हैं कि वह लोग अपने घर के मुख्य द्वार पर श्राद्ध पक्ष में रंगोली बनाते हैं, ठीक है, जो कलर से या सफेद कलर से या किसी और कलर से बना लेते हैं। पर आप लोगों को ये जो रंगोली होती है ये किसी भी कलर से नहीं बनानी चाहिए, ये रंगोली आपको बनानी चाहिए अपने घर में वह जो आटा रहता है उससे, ठीक है। तो उपाय क्या है वह आप लोग सुनिए। देखिए आपके घर में जो आटा है ना, उस आटे को आपको श्राद्ध पक्ष के जितने भी दिन आपके पास बचे, जब आप इस उपाय को सुन रहे हो उसी दिन से आपको करना है। प्रातःकाल सुबह सुबह शुद्ध स्नान करके आपको जो है थोड़ा सा आटा लेना है अपने घर से और आपके घर का जो मुख्य द्वार होगा, अब मुख्य द्वार कौन सा होता है, एक मेन दरवाजा होता है, ठीक है। ऐसा नहीं कि सिर्फ कोई सा एक आपके कमरे का गेट आप मालूम नहीं जो आपके घर का मेन दरवाजा होगा, मुख्य दरवाजा, ठीक है। तो मेन गेट पर मुख्य दरवाजे के दोनों साइड की चौखट पर आपको मात्र आटे की थोड़ी थोड़ी सी मतलब थोड़ा सा आटा वहां पर छोड़ देना है। कुछ बनना चाहे मत बनाओ आटे से, पर नियम ये है, उपाय यह है कि अगर आपके घर में कोई लंबे समय से शुभ कार्य नहीं हुआ है तो श्राद्ध पक्ष में आप लोग अपने घर के मुख्य द्वार के दोनों चौखट पर थोड़ा थोड़ा अपने घर से आटा लाकर रोज सुबह सुबह जरूर डालो अपने पितरों के, ये ठीक है। उसके बाद में दोस्तों ये 16 दिनों तक ही आपको ये काम करना है, इसके बाद नहीं करना पड़ेगा क्योंकि पितरों के कार्यों में हमेशा आटे की रंगोली का प्रयोग किया जाता है, किसी और रंगोली का प्रयोग नहीं किया जाता है, इस बात का आप लोग ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो थोड़ा सा आटा लेकर जितनी भी आपके पास दिन बचे श्राद्ध पक्ष में, जितने भी मतलब जब से आप सफाई करना शुरू करें, जब तक श्राद्ध पक्ष चले, जब तक आप अपने घर के मुख्य द्वार पर जो है थोड़ा थोड़ा आटा जो है रोज यहाँ पर डालना शुरू कर दीजिएगा। अपने आप आपके पितरों का आशीर्वाद आपको प्राप्त होना शुरू हो जाएगा। पितरों के लिए कभी रंगोली का प्रयोग नहीं किया जाता है, इस बात का आपको ध्यान रखना है। और जैसे ही अमावस्या का दिन आता है, जब पितृपक्ष जो है यहाँ पर समाप्त होने वाले हो, तो अमावस्या के दिन आप लोगों को जो है मतलब ये कार्य तो आप कर ही रहे, इसी कार्य के साथ में आपको घी का दीपक लंबी बाती का दक्षिण बाती का मुख्य करके जो है किसी भी नदी, बावड़ी, तालाब में अपने पितरों के नाम से जलाने के लिए जरूर जाना है, ठीक है। इस बात का भी आप लोगों को ध्यान रखना है। तो दोस्तों यह विशेष उपाय था, जिस उपाय को अगर आप लोगों ने इस पितृपक्ष के 16 दिनों में कभी भी कर लिया, वैसे रोज करना आप लोगों को। जब से आपको इस उपाय के बारे में पता चले रोज करना है, उसके बाद कुछ ही समय के अंदर आपके घर में कुछ ना कुछ शुभ कार्य होना शुरू हो जाएंगे, ठीक है। तो यह उपाय आप लोग सर्व करके देखिएगा। उसके बाद दोस्तों बात करते हैं इसी पितृपक्ष में किए जाने वाले सबसे बड़े उपाय के बारे में, क्योंकि पंडित जी ने अपनी पितृपक्ष की इस महापुराण कथा में यहाँ पर बताया है। दोस्तों ये वाला उपाय दो लोगों के लिए बहुत ज्यादा विशेष और महत्वपूर्ण है। पहला तो माताओं बहनों के लिए, क्योंकि माताओं बहनों के जो बच्चे रहते हैं वह दूर दूर जाकर पढ़ाई करते हैं और वह हमेशा ही चाहती है कि उनके बच्चे हमेशा जो है अच्छे नंबरों से पास हो और उनका भविष्य उज्जवल हो जाए, ठीक है। तो माताओं बहनों के लिए यह उपाय उनको उनके बच्चों के लिए जरूर करना चाहिए। दूसरे नंबर पर अगर आपको किसी प्रकार का लोन चाहिए, आपका लोन पास नहीं और किसी अच्छे काम के लिए आप लोन पास करवाने की कोई कोशिश कर रहे हैं, नहीं हो रहा है, तो भी आप ये वाला उपाय इस पितृपक्ष में एक बार जरूर करके देख लेती है। अब उपाय थोड़ा सा मतलब समझने वाला है, इसलिए पहले समझिएगा उसके बाद ही उपाय को कीजिएगा। तो देखिए कब करना है, या श्राद्ध पक्ष के 16 दिनों में जब आपको समय मिल जाए उस दिन आप लोगों को यह वाला उपाय कर रहा है, ठीक है। इस उपाय को रोज करने की जरूरत नहीं, किसी एक दिन श्राद्ध पक्ष में करोगे तो चल जाएगा, ठीक है। अभी सुबह में क्या क्या चीज चाहिए वह आप लोग सबसे पहले सुनो। सबसे पहली चीज इसमें आपको चाहिए कटोरी, खाली कटोरी, ठीक है। उसके भर में 3 सफेद फूल कौन से, जो भगवान शिव जी को समर्पित होते हैं वो वाले। तो एक खाली कटोरी, 3 सफेद फूल और 3 चावल के दाने, जिसे अक्षत भी आप लोग कहते हो, तो 3 ही सफेद फूल चाहिए, 3 ही चावल के दाने चाहिए। अब करना क्या है, इस खाली कटोरी के अंदर आप लोगों को 3 सफेद फूल रख देने हैं, 3 चावल के दाने रख दिया आप लोगों ने। अब रखने के बाद आपके घर का जो मुख्य द्वार होगा, जो मेन गेट होगा, ठीक है, उसी मेन गेट पर आपको जाना है मुख्य द्वार पर, और वहां पर जाकर आपको इस कटोरी को बाहर की साइड में रखते हुए अंदर की साइड रखना है। मतलब आपके घर के मुख्य द्वार रह गए और अंदर की साइड थोड़ा सा जो है करके आप उस कटोरी को रखना है। मतलब बाहर की साइड आपकी बाउंड्री है, बाउंड्री से बाहर की साइड कटोरी को नहीं रखना है, अपने मुख्य द्वार की चौखट पर ही रखना है, पर अंदर की साइड करके रखना है।
ठीक है, रख दिया आप लोगों ने कटोरी। अब कटोरी रखने के बाद दोस्तों क्या कर रहे हैं? इस कटोरी को रखते समय आपको कुछ बातों का ध्यान रखना है। ठीक है, हमको कौन सी बातों का ध्यान है वो हम आपको बताते हैं। देखिए, इस कटोरी को जब आप लोग रख रहे हो या जब ये उपाय कर रहे हो तो 3 नाम आपको यहाँ पर विशेष रूप से लेना है। ठीक है, अब वो 3 नाम कौन से हैं वो हम आपको पहले बता देते हैं। ये जो 3 नाम है ये पितरों की बेटियों के नाम है। ठीक है, अब वो 3 नाम कौन से आपको बताते हैं। पहला नाम इसमें मेरा, दूसरा नाम है धनिया, तीसरा नाम है यहाँ पर कला। ठीक है, एक बार सुन लीजिए, मैं ना धनिया और कल्ला। एक बार सुन लीजिए, मैं ना धनिया और कला नाम आपको एक ही बार लेना है। उपाय करते समय आप मैं ना धनिया कला का नाम लेकर ही इस उपाय को करें। तो मैं ना धनिया कला का नाम लेकर आप इस कटोरी को अपने घर के मुख्य द्वार पर रख दीजिए। अंदर की साइड रखना, इस बात का ध्यान रखिएगा। ठीक है, और रखने के बाद आप अपने बच्चे के नाम का स्मरण कीजिएगा। उसका गोत्र बोलेगा, उसका नाम बोलेगा। उसके बाद इस कटोरी को कुछ समय रखे रहने दीजिए। घटी है, कुछ समय रखे रहने देने के बाद आपको ये करना है कि इसी कटोरी के अंदर जो आपने चावल और फूल रखे हुए हैं इसको उठाना है कुछ समय के बाद। है ना, हमने आपको दादी कुछ समय के बाद उठाना है। उठाने के बाद आपको जाना है भगवान शिव जी के मंदिर में। कहाँ पर? भगवान शिव जी के मंदिर में। भगवान शिव जी के मंदिर में जाकर सीधा आपको भगवान शिव जी पर नहीं चढ़ाना है। पहले इन 3 चावल के दाने और 3 सफेद फूलों को भगवान नंदी से स्पर्श कराना है। ठीक है, मतलब ये हुआ है नंदी जो बैठे हुए शिव जी के सामने उनको मात्र स्पर्श कराना, उनको चढ़ाना नहीं है। 3 सफेद फूल और 3-4 दाने मातंगी उनसे स्पर्श कराने वाला है। उसके बाद फिर आना है आपको शिव जी की शिवलिंग के पास में। शिव जी के शिवलिंग के पास में जैसे आप लोग आ जाते हैं ना, उसके बाद मैं आपको ये जलाधारी होगी, मतलब जो शिवलिंग की जलधारी होगी, जलाधारी के बिल्कुल बीचों बीच आधा सुखेंद्र जी का स्थान होगा। वहां पर आपको ये 3 सफेद फूल और 3 चावल के दाने एक साथ बता अशोक जी का नाम लेते हुए चढ़ा देना है और अपने पितरों के नाम का इसमें करते हुए चढ़ाते। नैतिक के चढ़ाने के बाद आप लोगों को प्रार्थना कर लेना है अपने बच्चे के लिए, क्या जो भी वह तैयारी कर रहा है जिससे परीक्षा में सफल नहीं हो पा रहा, इंटरव्यू में परीक्षा में किसी प्रकार का जो है उसे मतलब सफलता नहीं मिल रही है, उसके लिए प्रार्थना करना है। और अगर आप किसी लोन के लिए उपाय कर रहे तो आपका लोन पास हो जाएगा। इस उपाय को करने के बाद ठीक है, तो बस यहाँ पर भी यह उपाय पूरा हो जाता है। ये उपाय आपको श्राद्ध पक्ष किसी भी एक दिन करना है, तो करके जरूर देखिएगा और आपको फल जरूर मिलेगा। बाकी दोस्तों यही वो उपाय थे जो कि आप लोगों को इस पितृपक्ष में विशेष रूप से करना है। और भी उपाय है जो कि हम आपको आने वाली वीडियो में जरूर बताएंगे। इन दोनों ही उपाय करने में अगर आपको कोई भी समस्या आती है आप हमसे कमेंट करके पूछ सकते हैं। ओम नमः शिवाय।